उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। झीलों की नगरी के नाम से विश्व विख्यात भोपाल मध्य प्रदेश की भव्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। मंगलवारा मंदिर जी के इतिहास में प्रथम बार होने जा रहा है परम पूज्या वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी ससंग का 32वां वात्सल्यमयी मंगल वर्षा योग 2025 हेतु भव्याति भव्य मंगल प्रवेश। चातुर्मास कलश स्थापना समारोह रविवार 13 जुलाई 2025, स्थान श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर मंगलवारा भोपाल। आप सभी धर्मानुरागी इस पुण्यशाली अवसर पर सम्मिलित होकर अपने जीवन को धर्ममयी अवश्य बनाएं। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। यदि कर्मों से लड़ने की शक्ति है तो तुम क्षत्रिय हो। यदि तुम्हारे अंदर वीरता है तो दुश्मन को मत मिटाओ, दुश्मनी को मिटाओ। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? मारना ही है, किसी को मार दो एहसान से। जान से मारा हुआ जी उठेगा कयामत के बाद, और एहसान का मारा हुआ न जी सकेगा जन्नत के बाद। वास्तव में अपने जीवन की कीमिया बदलो। किसी को 2-4 बातें सुना देते हो, अरे उसे इतने प्यार से कायल कर लो कि दूसरे दिन वो तुम्हें जाने के बाद भी याद करे कि वाह कैसे लोग थे। आप ऐसी जीवन शैली बनाओ। ये थोड़े से जीवन में इतना कचड़ा, इतनी बेईमानी, इतनी हिंसा, इतना अभिमान लेकर कहाँ जाओगे? मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश। और तीनों कुंड में देख लो, रावण कौरव कंस, तीनों को देख लो। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी। हमारे जीवन में ये जीवन बस से बदतर हो गया है। आप कहोगे कैसे? जब से दूरदर्शन आया तब से देव दर्शन समाप्त हो गया। पहले हमारी पहचान होती थी, जैन ध्वज लगा होता था घरों पर। अब वो
एक काला सा छाता लगा है जैसे अपशगुन में तुम्हारे जीवन को ही नज़र लग गई हो, और सबके यहाँ डिश लगी है, केवल लगा है। केवल ज्ञान का हम प्रयास करते थे, अब सबने केवल लगा लिया है। और कहते हैं ये जितने भी या रूस, चीन, जापान, सरस कोई भी आगे बढ़ जाए, जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। वो जीवन वार में मजा आता था जब सब बैठ कर खाते थे। दूर से रायता वाला आता था तो तुम हिलता हुआ डोना भी एक हाथ से तो दोनों ही पकड़े रहते थे रायते का, क्योंकि पुराने ज़माने में वैसे दोने भी अच्छे नहीं बने होते थे, वो लुढ़कते थे, बबूल के पत्तों के होते थे। और बड़े प्यार से कहते थे एक बर्फी इसको दे दो, क्योंकि वो कहेगा तुम्हें भी दे दो। और रसगुल्ले मना मना कर खिलाए जाते थे। रसगुल्ले बर्फी सब बोलते थे एक और लो, एक और लो, एक और लो। अब जानवरों की तरह तसले रखे, उन्हें डोंगे कहो या कुछ कहो, नाम तो कोई बदल दो। या मोटा बहन, गुजराती में मोटा बहन है, बड़ी बहन को बोलते। और यहाँ तुम्हें कोई कह दे मोटी दीदी तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। पहले कोई कहता था बधाई हो दादी बन गई, बधाई हो नानी बन गई तो खुशी होती थी। आप किसी को दादी कह देना, वो 80 साल की भी होगी, तड़प तड़प के कहेगी मैं तुम्हें दादी लग रही हूँ, आंटी कहो आंटी। हमने कहा अरे रिश्तों की अहमियत ही ख़त्म हो गई। पहले मौसी होती थी, बुआ होती थी, माँ की बहन है तो मौसी होती थी, बाप की बहन है तो बुआ होती थी, बाप की भाई की बहू है पत्नी है तो चाची होती थी, बड़े भाई की है तो ताई होती थी। अब अंग्रेजी में शब्द ही नहीं, बेचारी भिकारन शब्द में, भिकारी भाषा में शब्द ही नहीं है। हमारे यहाँ कितनी तरह की सासें होती थी, मौसी सास, बुआ सास, चाची सास, ताई सास, समझ गए, काकी सास, बहुत सारी सासें। अब वो मदर इन लॉ पता नहीं इसकी माँ है उधर की, इधर की माँ है उधर की माँ। सोच के हम अपनी हिंदी को क्यों नहीं अपनाते हैं। हम जय जिनेंद्र बोलते थे, राम राम बोलते थे, सीताराम बोलते थे, राधा श्याम बोलते थे, सलाम वाले हुकुम बोलते थे, वाले हुकुम सलाम बोलते थे। अब सब खत्म हो गई, अब तो हलो। हमने कही हल्ला काय को रहा, बैठने तो दे बेचारे को। और कोई आता है तो बोले हाय, हमने कहा इसको देखते ही अफसोस काय को व्यक्त कर रहा है, इतना बदनसीब है, वो राक्षस माक्षस है कि उसे देखते ही हाय हाय करने लगा। और जब भी कोई आता है बोले नाश्ता लाओ नाश्ता, हमने कहा नाश हो जाए इनकी आस्था का, अब दोबारा क्या आएगा तुम्हारे घर। तो दूरदर्शन ने क्या क्या खा लिया विचार करना। टीवी खा लिया, शादी का कार्ड खा लिया, हल्दी की सुगंध खा ली, और बच्चों के ननिहाल का प्यार खा लिया, दुलार खा लिया। और सच पूछो तो हमारे यहाँ क्या अपना तोता था, नानी दादी के पीछे बच्चे लगे रहते थे। सब कुछ खो गया बच्चों का। अब तो 25 ग्राम 50 ग्राम के मोबाइल ने सारे रिश्ते वीरान कर दिए, घर शमशान कर दिए। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से। हमारी दास्ता भी ना होगी, दास्ता ना। एक व्यक्ति ने कहा माता जी बैराग्य के लिए क्या करें। हमने कही बैरागी उपावन्य माई, चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। और हमने कहा स्वाध्याय किया करो। बोला ठीक है। 1 साल बाद आया, बोला हमने कहा स्वाध्याय चल रहा है। बोले बहुत अच्छा। हमने कहा क्या चल रहा है। बोले द्रव्य संग्रह। मैं खुश हो गई कि स्वाध्याय में द्रव्य संग्रह। हमने कहा कौन सा द्रव्य संग्रह चल रहा है, एक छोटा है एक बड़ा है। बोला बड़ा वाला द्रव्य संग्रह चल रहा। हमने सोचा कितना बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है, इकट्ठे ही द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय कर रहा है। मैंने बोला उसमें कौन सा अधिकार चल रहा है। बोले संपत्ति। हमने कहा इसमें तो जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल है, उसमें तो जीव संपत्ति नाम का अधिकार ही नहीं है। बोले आपसे कहा ना बड़ा द्रव्य संग्रह चल रहा है, बड़े पैमाने पे द्रव्य का संग्रह चल रहा है। हमने कहा बड़ा बेईमान आदमी है। हमने कहा भाई साहब ये बताओ कि अब
12 भावना का चिंतन कर रहे कि नहीं? बोले वो तो बड़ी अच्छी लगती है। हमने कि उसमें अच्छी क्या लगती है? तो बोले बस गदगद हो जाता हूँ, मनोरंजन हो जाता है। हमने कहा मतलब? बोले बस आनंद आता है, 24 घंटे उसी का चिंतन करता हूँ। हमने कि बता दो, हम सबसे कहेंगे, वो लोग भी पढ़ा करेंगे, वो भी ऐसा ही चिंतन करेंगे। बोले माता जी जब मैं पढ़ता हूँ राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। बोले जब मैं पढ़ता हूँ राजा मरेगा, राणा मरेगा, छत्रपति मरेगा, हाथी पे बैठने वाला मरेगा, घोड़े पे बैठने वाला मरेगा, लेकिन उसमें कहीं नहीं लिखा कि मैं कार में बैठने वाला भी मरूंगा, तो तसल्ली हो जाती। हमने कहा तसल्ली दे लो, लेकिन तसल्ली से जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी तो जमीन की धरातल से चलती है। तो वास्तव में आप अपने बच्चों से यदि सुखों की उम्मीदें करते हैं तो छुट्टी के दिन बच्चों को सोने मत दिया करो, क्योंकि सोने सोने में हमने जिंदगी गुजार दी। पहले पेट में सोया, फिर गोद में सोया, बाद में मोद में सोया जवानी में, और बुढ़ापे पर गेट पे सोया, और मर गया तो चिता के अंगारों पे सोया। सोने सोने में जिंदगी मत गुजार देना, क्योंकि आँख खुली तो सपना गया, आँख मुंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। तो जिंदगी से मत घबराना। जिंदगी बहुत कुछ परीक्षा लेती है, लेकिन बाद में जिंदगी ही मोक्ष देती है। आप लोगों के जीवन में ये विचार करना है, पाप के द्वारों को बंद करना है। और पाप के द्वारों को धक्का दे के अंधेरे को भगाओ, भगेगा क्या? कितना भी अंधेरे को धक्का देना नहीं भगेगा। एक छोटा सा दीपक जला लो, अंधेरा नहीं आएगा। हम भी दया और प्रेम के दीपक जला लें, हमारे अंदर कोई दुश्मनी, कोई पाप, कोई व्यसन, कोई कसाई नहीं आएगी। जिनसे प्यार करते उन्हें गाली देने का मन करता है क्या? नहीं। जिनसे प्यार करते उनका दिल दुखाने का मन करता है? उन्हें ताने देने का मन करता है क्या? हिंसा नहीं होती है। उनसे झूठ बोलते हो क्या? आप जिससे प्यार करते हो उससे कहते हो अब आपसे क्या छुप, तुमसे क्या छुपाना, तुम्हें तो हम बता ही देंगे ना। सोचो, झूठ नहीं बोलते हो। उससे कुछ चोरी करते हो क्या? उससे तो उल्टे कहते हो नहीं, जो ये है ना मेरे पास है, इसमें काम चला लेना। कुसील करते हो। जिससे प्यार करते हो उसके अलावा किसी को देखने तक का मन नहीं करता है। उससे परिग्रह करते हो, उसे आपको ये लगता है शादी के पहले क्यों प्यार होता है? क्योंकि पहले एक छोटी सी रुमाल या पेंसिल भी, एक फूल भी, लगता बहुत कुछ मिल गया, क्योंकि दिल था उस समय। सामान महत्व नहीं रखता था, लगता था ये मिल गया, इससे बड़ा क्या चाहिए। बाद में कुछ भी ला दे तो तुम माथा ही फोड़ते रहते हो। जिस दिन झगड़ा होता है उस दिन गिफ्ट जरूर आता है। समझ लेना, रफा दफा करने का मामला है, लेकिन परमात्मा ने जिंदगी दी है, उसे एक गिफ्ट देना, उसके परिणामों के साथ अपने आप को शिफ्ट कर देना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और आप सबको एक ही बात है, कोई पुराण, कोई कुरान, कोई कुछ नहीं बदलेगा। आज तुम अपने जीवन के जीने का, सोचने का, विचारने का ढंग बदल दो। हमने कहा पिक्चर किसकी गंदगी के आसपास घूमती है। पहले ये होता था कि 2 औरतें हो, एक पति रहता था। पहले की घटनाओं में जब पिक्चर आई थी तो बहुत अच्छे अच्छे सीरियल लाई थी। टीवी आई थी तो बहुत अच्छे अच्छे सीरियल लाई थी। महाभारत और रामायण लाई थी, या कहो रामायण और महाभारत आई थी। लेकिन जब आई थी तो ब्लैक एंड वाइट थी और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाई थी। और बीबी जब आती है तो रंगीन आती है, बाद में ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। और टीवी आई थी तो ब्लैक एंड वाइट थी, अब रंगीन हो गई है। आप समझ गए? आपकी ज़िंदगी भी आती है तो कोरे कागज की तरह आती है। अब ज़िंदगी में तुम्हें गीत लिखना है या गाली लिखना है, तुम्हें प्यार लिखना है या घृणा लिखना है, तुम्हें सम्मान पत्र बनाना है या अपमान पत्र
बदनामी बनाना, तुम भद्दी बातें करना है, भजन गाना है। जिंदगी की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए, जिंदगी की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे बड़े प्यार से पढ़ा जाए, जिसे बड़े प्यार से पढ़ा जाए। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचनलता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, सारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।